रीमा रसोई में खड़ी थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर सास का नाम देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने फोन उठाया और धीरे से बोली, हाँ माँ जी। दूसरी तरफ से सास मंजरी जी की तीखी आवाज गूंजी, रीमा, तूने फिर से घर का राशन खत्म होने दिया। मैंने तुझसे कहा था ना कि बाजार से सामान ले आया कर। अब 4 दिन तक हम लोग क्या खाएंगे। रीमा का गला सूख गया। उसने काफी आवाज में कहा, माँ जी, आपने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए, मैं क्या खरीदती। मंत्री जी ने झुंझलाते हुए कहा, अरे तू हर बार बहाने बनाती है। किचन में थोड़ा सा आटा और चावल तो पड़ा है, उसी से काम चला ले। हम लोग तो शादी में व्यस्त हैं। फोन कट गया। रीमा ने फोन को टेबल पर रखा और रसोई की अलमारी खोली। उसमें बस आधा किलो चावल और थोड़ा सा पुराना आटा था। ना सब्जी, ना दाल, ना तेल। उसका मन भारी हो गया। पति निखिल, सास मंजरी, ससुर रमेश और ननद प्रिया 3 दिन पहले पड़ोस के गांव में रिश्तेदार की शादी में गए थे। रीमा भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन मंजरी जी ने साफ मना कर दिया था। कोई तो चाहिए ना घर संभालने के लिए। निखिल ने माँ की बात मान ली और रीमा चुपचाप घर में रह गई। अब रीमा रसोई में अकेली खड़ी थी। मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वह इस घर में सिर्फ काम करने के लिए है। उसने सोचा, सूखे चावल और बासी आटे से 3 दिन कैसे कटेंगे। उसका मन उदास हो गया। आखिरकार उसने बैग उठाया, घर में ताला लगाया और अपने मायके की ओर निकल पड़ी। मायके में माँ ने उसे देखते ही गले लगाया और बोली, रीमा, तू अचानक कैसे आ गई, सब ठीक तो है। रीमा की आंखें भर आई, लेकिन उसने बस इतना कहा, हाँ माँ, बस ऐसे ही मन किया। उसने सास की बातें छिपा ली, पर मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। 3 दिन बाद सुबह सुबह रीमा मायके से ससुराल लौट रही थी। अभी वह घर के गेट तक पहुंची ही थी कि मंजरी जी का फोन फिर बजा। उनकी आवाज में गुस्सा था। रीमा, यह क्या तमाशा है। घर में ताला लगा है। पड़ोसन बता रही थी कि तू 3 दिन से गायब है। कहाँ थी तू। रीमा ने घबराते हुए कहा, माँ जी, मैं मायके चली गई थी। घर में खाने को कुछ नहीं था और आपने पैसे भी नहीं दिए। मंजरी जी ने तड़ाक से जवाब दिया, बिना मेरी इजाजत के मायके चली गई। तुझे अकल नहीं है। जल्दी घर आ, हम लोग दरवाजे पर खड़े हैं। रीमा दौड़ती भागती घर पहुंची। मंजरी जी ने गेट खोलते ही ताने शुरू कर दिए, यह क्या हरकत है बहू, घर छोड़कर भाग गई। हमारे घर की इज्जत का ख्याल नहीं है। निखिल चुपचाप खड़ा था और ननद प्रिया ने भी ताना मारा, भाभी, तुम तो मायके में मजे कर रही थी और हम यहाँ शादी के चक्कर में थक गए। रीमा की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने कोई गलती नहीं की। घर में खाने को कुछ नहीं था, मैं भूखी कैसे रहती। मंजरी जी ने और जोर से कहा, बस बहाने मत बना, जा अब खाना बना, हम सब भूखे हैं। रीमा चुपचाप रसोई में चली गई। सास बाजार से थोड़ा राशन लाई थी। उसने चावल, दाल और आलू की सब्जी बनाई। खाने की मेज पर सब बैठे, लेकिन मंजरी जी ने फिर ताना मारा, इस सब्जी में स्वाद ही नहीं है। तुझे खाना बनाना आता भी है क्या। प्रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, तुम तो बस चावल उबालना जानती हो। रीमा का दिल और भारी हो गया। उसने नजरें झुका ली और चुप रही। रात को बेडरूम में निखिल ने रीमा को गले से लगाने की कोशिश की, लेकिन रीमा ने धीरे से खुद को छुड़ाया। निखिल, तुमने देखा ना माँ जी ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे ताने सुनने पड़ रहे हैं। निखिल ने नजरें चुराते हुए कहा, रीमा, माँ का स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं। वो मुझे भी डांटती हैं। तभी मंजरी जी की आवाज गूंजी, रीमा, मेरे पैर दबा दे, शादी में बहुत चलना हुआ। रीमा ने निखिल की ओर देखा, लेकिन उसकी नजरें झुकी थी। वह चुपचाप उठी और सास के पैर दबाने चली गई। जब वह वापस आई, निखिल सो चुका था। रीमा अकेले बैठी सोचने लगी, मंजरी जी हमेशा कहती थी कि उनका घर अमीर है, हर चीज बहुत है, लेकिन जब रीमा की बारी आती है तो उसे एक एक पैसे के लिए तरसाती थी। उसे याद आया, पिछले दिवाली पर उसने एक नई साड़ी खरीदने की बात की थी। मंजरी जी ने हंगामा मचा दिया था कि इतनी साड़ियां पड़ी हैं, नई की क्या जरूरत। लेकिन खुद ने नई ज्वेलरी खरीदी और मोहल्ले में दिखाई। रीमा को लगता था कि इस घर में उसकी कोई कद्र नहीं। अगली सुबह रीमा ने नाश्ते में पराठे बनाए। उसने सोचा कि शायद कुछ नया बनाकर माहौल हल्का होगा। उसने बची हुई सब्जियों से एक नया सैंडविच बनाया। निखिल ने खाते हुए तारीफ की, रीमा,
यह तो बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मंजरी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, यह क्या बेकार चीज बनाई, बासी सब्जी डालकर सैंडविच। मेरे लिए तो आलू का पराठा बना दे। प्रिया ने भी हंसते हुए कहा, भाभी तुम्हें तो बस यही आता है, बासी चीजों को सजाना। रीमा की आंखें फिर नम हो गई और चुपचाप रसोई में चली गई। तभी पड़ोस की सुषमा दीदी घर आई। उन्होंने रीमा की सैंडविच की तारीफ की। रीमा, तूने तो कमाल कर दिया, यह सैंडविच तो बाजार से भी अच्छा है। मंजरी जी ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हाँ सुषमा, हमारी बहू तो बहुत हुनरमंद है। लेकिन रीमा जानती थी कि यह तारीफ दिल से नहीं थी। उसी दिन दोपहर में रीमा की छोटी बहन की शादी का न्योता आया। रीमा ने निखिल से कहा, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, बहन की शादी है, कुछ अच्छा लेना होगा। मंजरी जी ने तुरंत रोक दिया, क्या जरूरत है नई चीजों की, तेरे पास ढेर सारी साड़ियां और गहने हैं, वही पहन ले। रीमा का गला भर आया। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मेरी बहन की शादी है, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। मंजरी जी ने ताना मारा, तेरे मायके वाले तो वैसे भी साधारण लोग हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। रीमा का सब्र टूट गया। उसने निखिल की ओर देखा और बोली, निखिल, मैं अपनी बहन की शादी में अच्छे से जाना चाहती हूँ, मेरे गहने तिजोरी में हैं, मुझे दे दो। निखिल ने माँ की ओर देखा। मंजरी जी गुस्से में बोली, गहने, तू तो गहने खो देगी, मैं नहीं दे सकती। रीमा की आंखें छलक पड़ी। उसने कहा, माँ जी, आप कहती हैं कि इस घर में किसी चीज की कमी नहीं, फिर मेरे लिए हर बार कंजूसी क्यों। मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा भी कुछ हक बनता है। निखिल, जो अब तक चुप था, पहली बार बोल पड़ा, रीमा सही कह रही है, आप वैसे भी हर बार ताने मारती हैं, घर में सब कुछ है, फिर भी आप उसे एक एक चीज के लिए तरसाती हैं। अगर वह अपनी बहन की शादी में अच्छे से नहीं जाएगी तो लोग हमारे घर की इज्जत पर सवाल उठाएंगे। मंजरी जी का चेहरा लाल हो गया। वह बोली, तू अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है, ठीक है, अगर तुझे इतनी ही फिक्र है तो मेरे घर से चला जा। निखिल ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन रीमा मेरी पत्नी है, उसका सम्मान मेरा सम्मान है। अगर आप इसे इज्जत नहीं दे सकती तो हम इस घर में नहीं रह सकते। यह सुनकर प्रिया और मंजरी भी सन्न रह गई। रीमा की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी राहत थी। मंजरी जी ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, मैं गहने दे दूंगी और आगे से रीमा को उसके खर्च के लिए पैसे भी मिलेंगे, लेकिन तू घर छोड़ने की बात मत कर। निखिल ने रीमा का हाथ थामा और बोला, माँ, यह आपने सही किया, लेकिन अब रीमा को कोई ताना नहीं सुनना पड़ेगा, वो इस घर की इज्जत है। उस रात खाने की मेज पर माहौल बदला बदला सा था। रीमा ने प्रिया की पसंद की मटर पनीर बनाई और मंजरी जी ने पहली बार उसकी तारीफ की। प्रिया ने भी हंसते हुए कहा, भाभी, यह मटर पनीर तो लाजवाब है। रीमा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसे लगा कि आखिरकार इस घर में उसकी जगह बन रही है। परिवार में हर सदस्य का सम्मान और उसकी जरूरतों की कदर जरूरी है। बहू भी घर का उतना ही हिस्सा है जितना बाकी लोग। जब पति अपनी पत्नी का साथ देता है और घर में समझदारी से बातें सुलझाई जाती हैं तो घर में सुकून अपने आप आ जाता है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।